नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल मैथ्स विद चेतन वर्मा पे। और जैसा कि आपने देखा, कल हम एवरेज पढ़ चुके हैं, मतलब स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर, और आप लोगों ने उसको रिवाइज किया होगा, उसमें से चीज़ें समझने की कोशिश की होंगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ आप सभी से। आज हम अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हम कल देख चुके हैं, राइट? ये क्वेश्चन हम कल देख चुके हैं, और एक बार और मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, इसको समझा देता हूँ, फिर हम आगे के क्वेश्चन पर चलेंगे। भाई बड़ी नॉर्मल सी बात थी, मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम। हर चीज़ को रिकॉल करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को रिकॉल नहीं करोगे ज़्यादा टाइम तक तो वो आपके दिमाग से चली जाएगी, है ना? और हम अगर अच्छे तरीके की बात करें तो उसको रिकॉल करते रहना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि औसत की एक स्पेशल चीज़ होती है औसत, जिसका मान होता है सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना। अगर मैं आपसे बोल देता हूँ एक ग्रुप की औसत मतलब वजन की अगर बात करें, वेट की बात करें, एक ग्रुप का औसत वजन, एवरेज वेट अगर 59 किलोग्राम है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि सभी का वजन ही 59 किलोग्राम है। इतनी बात समझ में आई? एवरेज मतलब हर चीज अपने आप में इक्वल है। और सबसे बड़ी बात, अगर इसमें से बहुत से क्वेश्चन आते कि कोई व्यक्ति गया है या कोई व्यक्ति नया आया है, तो एवरेज मेंटेन करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है? एवरेज मेंटेन करना किस चीज को बोलते हैं कि सभी के पास फिर एक जैसी चीजें हो जाएं। सभी के पास कैसे हो जाएं? एक जैसी चीजें हो जाएं। यहां पर दिया होता 4 लड़कियों की औसत ऊंचाई थी 150, तो हम ये मानकर चल रहे थे भाई कि चारों की चारों लड़कियों की जो एवरेज हाइट है वो 150 है। इसका मतलब हमने सिंपल सा मान लिया कि सभी की हाइट ही 150 है। अब बोला गया कि हम ये मानकर चल रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं एवरेज को, एवरेज बना रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि 4 में से 3 लड़कियों की औसत ऊंचाई 148 थी, तो ठीक है भाई, इसमें से 2 ले लिया हमने, इसमें से 2 ले लिया हमने, इसमें से 2 ले लिया, मतलब टोटल जो हमारे पास अब एक्स्ट्रा है वो है हमारे पास 6। और मैंने कल जैसा कि आपको बताया कि भाई ग्रुप की चीज ग्रुप में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, या तो ग्रुप का बंदा उसको लेकर जाएगा या फिर उसी में उसको डिस्ट्रीब्यूट, उसी में उसको बांटना पड़ेगा। आपसे पूछा गया बताओ भाई चौथी लड़की की ऊंचाई क्या होगी, तो हमने सिंपल सी बात की कि हमारे पास ये जो 6 सेंटीमीटर बच रही है, ये कहीं ना कहीं अगर इनमें कम है तो इनमें ज़्यादा होगी, तो भाई इसको मैंने ज़्यादा कर दिया, ये हो गया 156। और अगर आप 148, 148, 148 और 156 का औसत अगर निकालोगे तो औसत वही निकलेगा। कितना निकलेगा? 150 निकलेगा, क्योंकि ये 3 में से जितना कम हुआ वो कम होकर कहीं और नहीं गया है, ग्रुप में ही किसी ना किसी के पास है। अब टोटल नहीं बदला होगा, सीधी सी बात है ना। 2 2 2 इसमें जोड़ दो, चाहे इसमें जोड़ दो, चाहे इसमें जोड़ दो, टोटल तो चेंज नहीं होगा ना। और ना ही पर्सन चेंज हुए तो एवरेज भी चेंज नहीं होगा। इतनी सी बात थी कल जो मैंने समझाई थी। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे, मैं हर क्वेश्चन पर आपको एक नई कहानी बताऊंगा, नया कंसेप्ट बताऊंगा। कंसेप्ट मैं अभी भी बता सकता हूं, लेकिन अभी क्यों नहीं बता रहा हूं? क्योंकि बाद में आपके अगर दिमाग में से निकल गया है ना, तो आप समझ नहीं पाओगे किस क्वेश्चन में लगेगा। तो हम पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद एक कहानी, फिर हम कंसेप्ट सीखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, अब मेरी बात समझना, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि 10 संख्याओं का औसत 15 ज्ञात किया गया। 10 संख्याओं का औसत 15 ज्ञात किया गया। दी एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज कैलकुलेटेड एज 15। दो तरीके से ही समझाऊंगा आपको। अच्छा, इस बात का क्या ये मतलब नहीं हो गया 10 संख्याओं का औसत 15 है मतलब 10 की 10 संख्या ही 15 है? बोलो यस और नो। यही दिक्कत है। 10 संख्याओं का औसत 15 ज्ञात किया गया, मतलब मेरे पास जो 10 संख्या थी वो सारी की सारी 15 है। अब आगे बोला गया, बाद में ज्ञात हुआ कि औसत ज्ञात करते समय एक संख्या 36 के स्थान पर 26 अंकित कर दी गई। अब समझ में आ रहा है आपको? संख्या थी 36 और लिखी कितनी गई? 26। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको मुझे देने थे 36 रुपए, 36 रुपए, लेकिन मैंने आपको अगर 26 रुपए दिए, तो ये तो मैंने आपके साथ अन्याय कर दिया। कितने रुपए का? 10 रुपए कम दिए। तो कहीं ना कहीं ये गलती मेरे से हो गई। कितने की? 10 की, कि मुझे 10 और देना चाहिए। यस और नो? 10 कम करके लिखें। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैंने 10 कम करके लिखे हैं, इससे इसके योगफल पर, टोटल के योगफल पर यह प्रभाव पड़ा होगा कि टोटल होना चाहिए 10 ज्यादा,
टोटल होना चाहिए कितना ज़्यादा, 10 ज़्यादा टोटल होना चाहिए, जो अभी के टाइम पर 10 कम है। मेरी बात समझ रहे हो? अभी के टाइम पे क्योंकि मैंने 36 को दोस्तों 26 लिखा है, मतलब जो भी टोटल है उसमें 10 कम है। और अगर मैं अपनी गलती सही करना चाहता हूं तो मुझे ये 10 बढ़ाने पड़ेंगे टोटल में। अच्छा, ये हमसे पूछ क्या रहे हैं कि सही औसत ज्ञात करो, औसत सही ज्ञात करना है। अभी के टाइम पर संख्या मेरे पास 10 है, उनका औसत है 15। एवरेज कितना हो रहा है भाई? औसत जो हो रहा है, जो मेरे पास औसत है वो औसत अभी के टाइम पर 15 है। गलती मैंने टोटल में 10 की कि 10 कम किए, 10 बढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा, गलती टोटल में 10 की है, अगर ये 10 कम की गलती है, 10 मुझे देने पड़ेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, 10 संख्याओं का औसत 15 है, सबकी सब संख्या 15 है। गलती ये हुई कि 10 चीजें नहीं बटी हैं उसमें, और 10 चीजें अगर एवरेज में बांटूंगा, इक्वल बांटूंगा, तो एक बात बताओ, अगर ये 10 चीजों को मैं 10 संख्याओं में बांटूं तो हर संख्या के पास कितना आएगा? हर संख्या के पास 1 अंक बढ़ जाएगा। मतलब ये मैं बोल सकता हूं कि औसत जो है वो 1 से बढ़ जाएगा। औसत 1 से बढ़ेगा। जो पहले औसत 15 था वो अब औसत बढ़कर कितना हो जाएगा भाई? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? दूसरे तरीके से समझाता हूं। दूसरे तरीके से ऐसे हम इसको समझ सकते हैं कि 10 संख्याओं का औसत 15 है। मान लो 10 लोग हैं, उनके पास 15 चॉकलेट्स हैं, लेकिन बाद में ये पता पड़ा कि जिसको एक को 36 देनी थी उसको 26 दी। एक्चुअल में हमें 36-26 से कोई लेना देना नहीं है, हमें ये देखना है कि चॉकलेट कितनी कम दी। तो चॉकलेट हमने 10 चॉकलेट कम दी, और एवरेज में सभी को एक जैसी चीजें बांटनी पड़ती हैं। तो अब ये 10 जो कम है वो 10 और देना पड़ेंगे, और वो 10 कितने लोगों में बटेगी भाई? 10 लोगों में बटेगी, तो हर एक के पास एक एक चॉकलेट आएगी। अच्छा, हर एक के पास एक एक, 15 तो पहले से ही है, हर एक के पास एक एक आएगी, तो सबके पास 16 हो जाएंगी। और सबके पास दोस्तों अगर 16 चॉकलेट हो गई तो एवरेज भी कितना निकल गया? इसका 16 निकल गया। बोलो समझ में आया इतना? ये एक तरीका था। दूसरा तरीका, इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। प्रेक्षणों की संख्या गुणा औसत बराबर प्रेक्षणों का योग। अब प्रेक्षणों की संख्या क्या होगी यहां पर समझना। यहां आपको दिया गया 10 संख्याएं, यही आपके प्रेक्षण है। 10 संख्याएं, एक ग्रुप में 30 व्यक्ति है ना, 2 लड़के 5 लड़कियां, जो भी हैं वो आपकी क्या हो जाती हैं भाई? प्रेक्षणों की संख्या हो जाती है। मैं यहाँ पर इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन लिख रहा हूं। 10 संख्याओं का औसत 15 है, मैंने ये लिखा भाई, ये 10 संख्या है, इनका औसत 15 है। मैं टोटल लिख लेता हूं। टोटल कितना हो गया भाई? 10 × 15 150। क्लियर? बाद में ज्ञात हुआ कि औसत ज्ञात करते समय एक संख्या को 36 के स्थान पर 26 लिख दिया गया। लिखना 36 था, गलती हुई कि 26 लिखा। इसका मतलब आपने 10 कम दिए तो 10 बढ़ाने पड़ेंगे। गलती सुधारने के लिए कहीं ना कहीं इसमें मुझे 10 जोड़ने पड़ेंगे, जो कि नया टोटल, सही टोटल निकल कर आएगा 160। ये आपका सही योग है, और अगर सही योग आया तो इससे सही औसत भी ज्ञात होगा। इतनी बात क्लियर है? 160। अच्छा, अब औसत ज्ञात करना है। आपके पास प्रेक्षण तो बदले नहीं, प्रेक्षण अभी भी आपके पास 10 है। प्रेक्षणों का योग है 160। औसत बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। तो आप बोल दो भाई 160 बटे में 10, तो सर ये कितना हो गया? 16 हो गया। तो यहां पर इतना लिखकर कर सकते हो, या 10 की गलती 10 में बांटोगे, एक एक बढ़ेगा, 15 में एक बढ़ाओ, औसत में सीधा औसत गलती निकालो, औसत में बढ़ाओ, टोटल गलती निकालोगे, टोटल में बढ़ाओगे। इतना याद रखो। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में आते हैं भाई, बैंकिंग में मतलब थोड़ा सा अप लेवल आता है इसका। एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए, चाहे आप सीपीओ की बात करो, सीजीएल की बात करो, चाहे सीएचएसएल की बात करो। अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकाल कर देखोगे, उसमें 1-2 इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ये चीज़ क्लियर हुई? मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई, और आगे और क्वेश्चन लेते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन लेंगे। और अब यहाँ पर ये देख लो भाई, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी मैं 2 तरीके से बताऊंगा, एक बार हम पढ़ लेते हैं। अब मैन वॉट 13 आर्टिकल्स एट 70 रुपीज़ ईच।
एक व्यक्ति ने 13 वस्तुएं 70 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से, अच्छा 70 रुपए प्रति वस्तु, मतलब जो 13 वस्तुएं हैं उसकी हर एक की प्राइस 70 रुपए है। तो क्या मैं ये बोल दूं, इसको औसत मूल्य भी बोल सकते हैं कि 13 वस्तुओं का औसत मूल्य 70 रुपए। औसत मूल्य मतलब सबका मूल्य एक जैसा। 15 वस्तुएं 60 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से तथा 12 वस्तुएं 65 रुपए प्रति वस्तु के भाव से खरीदें। ठीक है, प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आपसे बोल रहा दी एवरेज प्राइस पर आर्टिकल, यानी उसने, हम ये मानकर चलते हैं कि उसने एक जैसी वस्तुएं खरीदी है ना। एक जैसी जो वस्तुएं खरीदी हैं वो 13 अलग के भाव से, 15 अलग के भाव से और 12 अलग के भाव से। लेकिन अब वो क्या करेगा, सभी चीजों को मिक्स करेगा, देन उन सभी चीजों का वो भाव देखेगा कि भाई मुझे कितने रुपए में पड़ी। अब ये चीज आप पर डिपेंड करती है, आप इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहते हो। यहां समझो, अगर नॉर्मल तरीका देखो तो हम बोलते हैं प्रेक्षणों की संख्या इंटू औसत बराबर में प्रेक्षणों का योग। अच्छा, पहले प्रेक्षणों की संख्या दोस्तों 13 है, 13 वस्तुओं का भाव 70 औसत है, तो इनकी जो टोटल रेट पड़ी होगी वो 910 रुपए पड़ी होगी। 13 सत्ते 91, 910। उसके बाद अगली बची हुई 15 वस्तुएं जो उसने 60 के हिसाब से पड़ी, उसका टोटल जो हुआ होगा वो टोटल कितना हुआ होगा, 15 6 90, मतलब 900 रुपए। फिर 12 वस्तुएं और खरीदी हैं, कितने रुपए में भाई, 65 रुपए में, है ना। ये 12 दूनी 12 छंग 72, 720 और 12 पंजे कितने हो गए, 60। तो 720 और 60 आपका हुआ 780। 12 छंग 72, 720 और 60, 780। अच्छा, उसने इतनी इतनी चीजें खरीदी, मैं ये देख लेता हूं कि टोटल उसको कितने की पड़ी। तो टोटल उसको पड़ी 0 9 18 7 25, 2590 रुपए की। ये उसका कुल खर्चा है 2590। 2590 में वो चीजें कितनी खरीदी, 25 और 15 40 वस्तुएं उसने खरीदी। अच्छा, 40 वस्तुएं अगर 2590 में, औसत मतलब एक वस्तु कितने में, तो आप बोलोगे कि सर औसत का मतलब हो गया, अच्छा इसको मैं यहीं पर समझा देता हूं, सिर्फ डिवाइड करना है इसको। औसत का मतलब होता है प्रेक्षणों की संख्या, सॉरी प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या, इसको सिर्फ डिवाइड करना है हमें। तो ये गया आपका 4 से कितनी बार, 4 छंग 24, बचेगा आपके पास 1, 4 चौके 16, बचेगा आपके पास कितना, 3 बच रहा है। फिर 3 बचने के बाद हम लगाएंगे डेसिमल, अब 3 बचेगा तो 0 लगाएंगे, 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा और 4 पंजे 20। तो यहां पर आपके पास एक औसत एवरेज जो आपके पास रेट आई वो आई 64.75 रुपीज, जो आपका बी ऑप्शन आंसर है ना। ये कैसे हुआ, प्रेक्षणों का योग, सॉरी प्रेक्षणों की संख्या इंटू औसत बराबर में प्रेक्षणों का योग। इस चीज से हमने इसका आंसर निकाल लिया है। अब यही बात, बड़ी सिंपल सी बात थी ना, उसने हमसे क्या पूछा है भाई, प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य ज्ञात करो। हमने पहले निकाल लिया कि अगर 13 वस्तुएं 70 रुपए की तो 910, 15 वस्तुएं 60 रुपए की 900 रुपए की टोटल पड़ी होंगी, 12 वस्तु 65 रुपए की मतलब 780 रुपए की पड़ी होगी। तो टोटल जो हुआ 2590 रुपए की 40 वस्तुएं पड़ी। औसत वो आपसे ये पूछ रहा है 40 वस्तुएं अगर 2590 की, औसत मतलब एक वस्तु कितने की पड़ी। 10 वस्तुएं अगर 50 रुपए की तो एक वस्तु कितने की भाई, 5 की। तो बस यही वो लैंग्वेज आपसे चेंज करके पूछ लेगा कि 10 वस्तुओं की कीमत 50 रुपए, तो औसत कीमत ज्ञात करो। तो औसत का मतलब सिर्फ ये होता है कि एक आर्टिकल की प्राइस क्या होगी। इतनी चीज क्लियर है। अब इसको हम देखते हैं कि एवरेज हम अगर मेंटेन करते हैं, है ना, एवरेज हम बनाते तो किस तरह से बनाते हैं, इस चीज को समझो। अच्छा, मेरे पास दिया हुआ है वस्तुओं की संख्या, यहाँ 13 है, यहाँ 15 वस्तुएं हैं और यहाँ मेरे पास कितनी वस्तुएं, 12 वस्तुएं हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं उनकी रेट नीचे लिख रहा हूँ। 70 रुपये इसकी रेट है, यहाँ रेट है 60 रुपये और यहाँ रेट है कितनी रुपये, 12 रुपये, सॉरी 65 रुपये। एवरेज का मतलब होता है सभी वैल्यू का एक जैसा होना, है ना। एवरेज का मतलब होता है सभी वैल्यू का एक जैसा होना, लेकिन यहां पर तो कोई भी वैल्यू एक जैसी नहीं है। और अगर कोई भी वैल्यू एक जैसी नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा। वो वैल्यू कैसे एक जैसी बनाएंगे। एक बात बताओ कि पहले से ही 3 लोग हैं, 3 लोगों के पास 6-6 चॉकलेट्स हैं, तो आप बोल दोगे इसका एवरेज हो जाएगा 6। बोलो यस हो। 3 लोगों के पास 6-6 चॉकलेट है, हो गया भाई 6-6। अगर मेरे पास 24 चॉकलेट्स एक्स्ट्रा हैं और मैं उन 3 लोगों में बांटना चाहूं,
है ना। तो प्रत्येक के पास कितनी चॉकलेट्स जाएंगी ये मुझे बताओ। कितने लोगों में बांटनी है? 3 लोगों में बांटनी है। 3 8 24, मतलब प्रत्येक के पास 8 चॉकलेट और जाएंगी, और सबके पास 8 चॉकलेट गई तो सबके पास हो जाएंगी 14 चॉकलेट। मतलब उस ग्रुप का जो एवरेज 6 था वो प्रत्येक को 8-8 चॉकलेट्स बांटने के बाद 14 हो गया। इतनी बात तो क्लियर है। बस यहीं पर मैं ऐसे लगाऊंगा, लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 6 जो था वो हमारे पास एक जैसा था, सेम था। यहाँ पर तो कुछ भी सेम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सेम बना सकते हैं ना। हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है 60। सबसे छोटी वैल्यू कितनी दिख रही है दोस्तों? 60 दिख रही है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इन सबको 60-60 रुपए ही मान लेता हूं। मैं मान लेता हूं अभी इस ग्रुप का एवरेज है 60, है ना। सबको एक समान पहले बांट दो, तो सबसे कम जो वैल्यू थी वो मैंने बांट दी तीनों को 60। अब मैं देखता हूं तीनों को 60-60 रुपए देने के बाद मेरे पास कितने रुपए बचे। इसके पास यहां से टोटल में 10 रुपए एवरेज ज्यादा है। अच्छा, 10 रुपए तो एक व्यक्ति के पास ज्यादा होगा, ऐसे तो 13 व्यक्ति थे, तो टोटल में उनके पास जो एक्स्ट्रा होगा वो 130 एक्स्ट्रा होगा। यस और नो? इनके पास 10 ज्यादा थे, 13 जनों के पास 10 ज्यादा, मतलब टोटल में 130। पहले मुझे देखने दो टोटल कितना ज्यादा निकल रहा है। ये 5 ज्यादा लेकर बैठे हैं और ऐसे 12 लोग हैं, तो टोटल में ये 60 ज्यादा लेकर बैठे हैं। अच्छा, मेरे पास जो टोटल आया वो 190 का आया। बोलो यस और नो? कितने का आया? 190 मेरे पास ज्यादा है अभी, लेकिन इस 190 को मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है सभी में। अब आप बोलोगे सर 190 को क्या 3 में डिस्ट्रीब्यूट करें? नहीं, 3 में नहीं। टोटल कितने मेरे पास? 13, 12, 25 और 15, 40। तो क्या करूंगा भाई, इस 190 के मैं टोटल 40 पार्ट करूंगा और देखूंगा कि एक के हिस्से में कितना आएगा। तो इसको अगर हम करेंगे तो 4.75 आएगा भाई, कि प्रत्येक के हिस्से में 4.75 रुपए ज्यादा आएंगे। और अगर प्रत्येक के हिस्से में 4.75 रुपये ज्यादा जाता है तो 60 और 4.75 का मतलब हुआ कि 64.75 नया आपका एवरेज हो जाएगा। मैंने यहां पर किसी का मल्टीप्लाई नहीं किया है, ध्यान रखना, इतना बड़ा मल्टीप्लाई नहीं किया है मैंने टोटल में। अगर ये चीज आपके अंदर लाओगे, नई चीज समझने में टाइम लेती है, लेकिन अगर आप उसको समझ जाते हो तो वो फिर टाइम बहुत कम लेना स्टार्ट कर दिया। आपको पैटर्न समझ में आ गया ना मुझे क्या करना है भाई। 60 है तो मैं एक काम करता हूं, यहां से निकालता हूं 130, यहां से निकालता हूं कितना 60, दोनों को जोड़ो, 190 डिवाइड बाय कितना करना है, टोटल से डिवाइड करो, एवरेज गलती निकालो भाई। एवरेज इतने में बटेगा, 60 तो पहले से ही है, 4.75 और ऐड कर देते हैं, बन गया एवरेज। बोलो सारी बातें क्लियर है भाई? अगर ये चीज समझ में आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। पिछली वाली वीडियो को भी अगर जिसने नहीं देखा हो, पिछली वाली वीडियो भी देखे एवरेज पर। लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो, और कमेंट में जरूर बताओ कि कौन से चैप्टर मैथ्स में ऐसे हैं जिनसे आपको डर लगता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही इजी वे में मैथ्स समझा पाऊं, और आराम से समझेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई 100 की रफ्तार में गाड़ी चल रही है बिल्कुल दे दनादन, बहुत आराम से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हर एक व्यक्ति को बहुत अच्छे से वो चीज़ समझ में आए। ये सारी चीज़ क्लियर है? नोट कर लिया? मैं अगला क्वेश्चन लगा रहा हूँ, यहाँ देख लो भाई, ये आपके पास अगला क्वेश्चन है। खुद का थोड़ा सा दिमाग लगाना और समझना कि ये किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। 4 boys and 3 girls spend 120 rupees on an average। 4 लड़के तथा 3 लड़कियां औसत रूप से 120 रुपए खर्चते हैं, है ना, खर्च करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 4 लड़कियां भी 120 रुपए खर्च कर रही हैं और 3 लड़के भी 120, मतलब इनको खर्च करने के लिए 120 रुपए ही दिए गए हैं। यदि लड़के औसत रूप से 150 रुपए खर्च करते हैं, अच्छा अभी की बात सुनना, 4 लड़के 3 लड़कियां औसत रूप से 120 रुपए खर्च कर रही थी, मतलब हमने उन्हें सिर्फ खर्चे के लिए कितने रुपए दिए थे? 120। ये गए पार्टी करने। यदि लड़के औसत रूप से 150 खर्च कर रहे हैं, लेकिन कहानी तो बदल गई। यहां तो लड़कों के पास थे 120, लेकिन सभी लड़कों ने औसत रूप से, मतलब प्रत्येक ने 150 रुपए खर्च किए। तो ये 150 रुपए आए कहां से? मतलब एक्स्ट्रा जो 30 रुपए इनके पास वो आए कहां से? ग्रुप में सिर्फ 4 लड़के 3 लड़कियां गई थी, 120 रुपए सबको दिए थे। लड़कों ने 150 रुपए, मतलब कहीं ना कहीं से इन्होंने उधारी ली है भाई।
उधारी लिए इन्होंने किनसे? लड़कियों से। अच्छा, 4 लड़के अगर 30-30 रुपए लेते हैं, टोटल में इन्होंने 120 रुपए लिए होंगे। इतनी बात क्लियर है? टोटल में कितने रुपए लिए होंगे उन्होंने? 120 रुपए लिए होंगे उधार, और 120 रुपए इन्होंने लिए होंगे लड़कियों से। लड़की थी कितनी? 3 लड़कियां। अब एक बात बताओ, 3 लड़कियां अगर 120 रुपए देंगी इक्वल, तो हर लड़की अपने हिस्से में से कितने रुपए निकालेगी? आप बोलोगे 40 रुपए निकालेगी। अगर हर लड़की जिसके पास 120 रुपए थे वो हर लड़के को 40-40 रुपए दे दे, यानी लड़कों को 40-40 अपने हिस्से में से दे दे, तो हर लड़की के पास कितने रुपए बचे? 80 रुपए ना। अगर अब हर लड़की के पास 80 रुपए बचे, इसका मतलब लड़कियों का औसत खर्च कितना हो गया? 80 रुपए हो गया। मैंने इसके लिए कोई पेन नहीं चलाया, मैंने इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, सिर्फ कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एवरेज मेंटेन करने की, मैं एवरेज मेंटेन कर रहा हूं। अब ऐसा नहीं है, अब देखो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है और आपको लगता है कि नहीं सर पेज तो खराब करूंगा मैं, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, अगर मुझे एग्जाम में पेज मिला है, मैं पेन लेकर गया हूं, उसका मैं इस्तेमाल करूंगा, तो बिल्कुल करो, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में मत करो, यहां पर जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बता देता हूं और किस तरीके से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। यहां पर देख लो भाई, 4 बॉयज हैं आपके पास और 3 गर्ल्स हैं आपके पास। 4 लड़के और 3 लड़कियां आपके पास हैं। उनका औसत रूप, औसत जो खर्चा है, ये टोटल कितने हुए? प्रेक्षणों की संख्या कितनी हुई? 7 लोगों का औसत खर्चा है 120 रुपए, मतलब टोटल में है 840 रुपए। इनको इतने रुपए खर्च करने को दिए गए। बाद में पता पड़ा कि 4 लड़के जो है, मतलब प्रेक्षणों की संख्या जो 4 है, उन्होंने टोटल में 150 रुपए खर्च किए, मतलब 600 रुपए खर्च किए। अच्छा, 840 में से अगर 600 माइनस करो तो लड़कियों को कितने रुपए मिले होंगे? सिर्फ लड़कियों को मिले होंगे 240 रुपए। लड़कियों को कितने मिले होंगे? 240 रुपए। अब ये जो खर्चा है वो 3 लड़कियों का होगा, 3 गर्ल्स का होगा, और 3 लड़कियां अगर 240 रुपए, तो लड़कियों का औसत खर्च ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि एक लड़की कितने रुपए खर्च करेगी। अगर 3 लड़कियां 240 रुपए, तो इक्वली जो लड़कियां खर्च करेंगी औसत, वो 240/3 मतलब 80 रुपए खर्च करेंगी। कितने रुपए खर्च करेंगी भाई? 80 रुपए खर्च करेंगी। इतनी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? ये जो पैटर्न है वो ब्रह्मास्त्र है एवरेज के लिए, है ना, कि एवरेज में जब भी कोई क्वेश्चन आपको परेशान करे, आप सिर्फ इस फॉर्मेट को याद रखो कि प्रेक्षणों की संख्या गुणा औसत बराबर में प्रेक्षणों का योग, और कुछ याद रखने की आपको जरूरत भी नहीं है। हाँ, अब यहां पर ध्यान रखना, यहां प्रेक्षणों की संख्या ही आएगी, यहां औसत आएगा, यहां प्रेक्षणों का योग नहीं। तो पता पड़ रहा है ये चीज यहां पर रख रहे हो, ये चीज यहां पर रख रहे हो, तो फिर आंसर कभी सही नहीं आने वाला। इतनी बात क्लियर है? इसको मैं आपको जो मैंने अभी बात इससे पहले बताई थी उसको भी बता देता हूं भाई। 4 लड़के हैं मेरे पास, ये बॉयज हैं, 1 2 3 और 4, और 3 गर्ल हैं, और इनके पास सभी के पास कितने रुपए? 120 इनके पास भी टोटल में 120 रुपए। क्लियर है? हुआ क्या, लड़कों ने औसत रूप से 150 रुपए खर्च किए। ठीक है, अगर ये 150 मतलब इन्होंने भी 30 रुपए एक्स्ट्रा, 30 रुपए एक्स्ट्रा, 30 रुपए एक्स्ट्रा लिए होंगे, तो टोटल इन्होंने लिए होंगे 120। 120 किससे मांगे होंगे? इन्होंने लड़कियों से मांगे होंगे। और 3 लड़कियां अगर 120 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगी तो 40-40 रुपए अपने हिस्से में से देंगी, और अगर हर लड़की 40 रुपए अपने हिस्से में से दे दे तो हर लड़की के पास 80-80 रुपए बचे होंगे। क्लियर है ना? हर लड़की के पास 80, प्रैक्टिकल करके देख लेना घर पर, दोस्तों के साथ समझ में आ जाएगा। 80-80 रुपए और सबके पास 80 रुपए, इसका मतलब लड़कियों का औसत भी 80 रुपए है। बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस बात को, हर चीज को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में चुभती रहे, और जो चीज़ दिमाग में लगातार चलती रहेगी वो आपको बहुत टाइम तक याद रहेगी। अगला क्वेश्चन, ओके, इसमें हम देख लेते हैं भाई, इसमें एक नया कंसेप्ट है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है, इसको भी हम समझ लेते हैं। अब यहाँ इस तरह के क्वेश्चन जिसने पढ़ रखा होगा
उनको पता है किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, है ना, राइट। 25, 30, 55, देखो इतनी जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो अगर मैं जो कहूँगा वो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भाई इस 3 का मल्टीप्लाई इस 10 में कर दो तो कितना होता है 30, और वो 30 25 में जोड़ दो तो कितना होता है 55, तो ये 55 आपका आंसर हो गया। बोलो भाई एवरेज ऐसे सोल्व करना है या फिर लिखकर सोल्व करना है? अभी मैंने क्या बोला, 10 का मल्टीप्लाई 3 में करो और 25 में जोड़ दो, खत्म है, 55 आंसर है। और सच में इसका आंसर 55 है। ऐसा करना अगर सीख गए तो बस लग गई तुम्हारी नैया पार, यहाँ समझो। लेकिन कंसेप्ट समझना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसमें, क्लियर है? हर एक चीज़ को दिमाग में डालने में टाइम लगेगा, फिर आंसर निकालने में नहीं लगेगा। आउट ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल, एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष से कम हो जाती है। भाई सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी है, वर्षों में कितनी है ना, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है। हम हमारे हिसाब से अगर देखेंगे तो 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, उसके स्थान पर 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। अब सबसे पहली बात करो तो अगर हम इसकी बात करें, प्रेक्षणों की संख्या, यह भी समझाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, गुणा औसत बराबर में प्रेक्षणों का योग। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने? एक स्कूल के 10 शिक्षक तो प्रेक्षणों की संख्या 10 हुई। अच्छा क्या उनका औसत कुछ दिया हुआ है क्या? औसत कहीं पर बात कर रहा है 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, कहीं पर भी औसत की बात नहीं की। वो यहाँ की है कि जब कोई नया शिक्षक आता है तो आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, तो पहले कुछ औसत तो देखना पड़ेगा। हम औसत मान लेते हैं x, क्लियर है? 10 प्रेक्षणों की संख्या औसत x, इनका टोटल कितना होगा? बिना दिमाग लगाए लिख दो 10x, है ना। आपसे बोला जा रहा है उनके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है, परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, यहां से मैं गया, मेरी जगह कोई और टीचर आकर खड़ा हो गया, तो टीचर्स की जो गिनती है वो तो ना तो बढ़ी ना घटी, है ना, क्योंकि एक गया तो एक आया है। ऐसे ही यहां पर भी एक शिक्षक गया था, एक शिक्षक आया, मतलब प्रेक्षणों की संख्या अभी भी यहां पर 10 ही है, लेकिन जो औसत है वो 3 वर्ष कम हो गया। तो मैं यहां लिख सकता हूं जो औसत पहले x था वो x - 3 हो गया होगा। इतनी बात भी क्लियर है? तो टोटल में कितना हुआ होगा? 10 का x में मल्टीप्लाई 10x माइनस 10 का 3 में मल्टीप्लाई 30। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई कि क्या किया मैंने? 10 का x में मल्टीप्लाई, 10 का 3 में मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 10x - 3। अच्छा अब इनका करना क्या है? ये तो हमने बना लिया, अब यहां समझो। अच्छा ये वाली कंडीशन क्या है? मुझे एक बात ध्यान से बताना कि ये वाली कंडीशन क्या है। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब एक शिक्षक चला गया और उसके स्थान पर 25 वर्ष का शिक्षक कोई और आ गया। क्लियर है? तब जाकर ये कंडीशन हुई। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों को अगर मैं बराबर रखना चाहूं, इसमें से एक शिक्षक चला गया है, दूसरा शिक्षक आया है, तब जाकर टोटल एज ये हुई है। ये पहले वाली कंडीशन थी, इसमें से ना तो कोई गया है ना कोई आया है। क्लियर है? अगर मैं इसमें भी किसी को, यानी जो व्यक्ति गया है उसको इसमें से निकाल दूं और नए व्यक्ति को इसमें ही ले आऊं, तो ये दोनों कंडीशन तो सेम बन गई, यस और नो। ऐसा मान लो कि मेरे पास भाई 10 LCD है और आपके पास 6 LCD हैं। क्या करोगे? मेरे बराबरी करने के लिए आप 4 और खरीद लो, तो 6 और 4 10 दोनों बराबर हो जाएंगे। यहां पर भी यही कंडीशन है। ये आपके पास जो कंडीशन है वो तब की है जब इसमें से एक शिक्षक चला गया और दूसरा शिक्षक आ गया। अगर मैं इन दोनों को बराबर में रखना चाहता हूं तो मुझे यहां से एक शिक्षक निकालना होगा और उसके स्थान पर दूसरा शिक्षक डालना होगा जिसकी उम्र होगी 25 वर्ष। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं जो शिक्षक गया है उसकी एज मान लेता हूं मैं y वर्ष का अगर शिक्षक गया, अभी ध्यान से सुना, और उसकी जगह पर प्लस हो गई 25 एज। क्लियर है? 10x थी, इनमें से y एज का चला गया, 25 एज का आया, तो जो एज है वो इतनी हो गई। अब ये दोनों हो गई एक जैसी। तो क्या मैं ये रख सकता हूं यहां पर ऐसे कि 10x - y प्लस 25
बराबर में होगा 10x माइनस 30। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो अभी मैंने समझाई है, इक्वल करना, यहाँ समझ लेना। अच्छा, ये 10x प्लस का ये हो गया कैंसिल, ये माइनस का y उधर होकर प्लस का y हो जाएगा, और ये माइनस का 30 इधर आकर प्लस का 30, तो यहाँ पर होगा 25 प्लस 30 बराबर में 55। मतलब जो व्यक्ति गया है उसकी एज है कितनी? सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु जो है वो 55 वर्ष है। तो यहाँ आपका आंसर हो गया इस तरीके से, ये ब्रह्मास्त्र से आंसर दिया है ना। लेकिन अभी आप बोलोगे कि सर जो आपने पहले बताया था वो तो बहुत ही ज़्यादा इजी था, अगर आप ऐसे ही बता दो हमें तो कि 10 या 30 और 25 50 55 कब जोड़ना है कब घटाना है, यही चीज़ हमें बता दो तो हमारा तो खेल हो गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना, क्योंकि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंसते हो तो ये एक ऐसा तरीका है जो आपको हर चीज़ से निकाल देगा। दो कंडीशन बने तो हमेशा ध्यान रखना इस कंडीशन को इस कंडीशन के बराबर करने की कोशिश करना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हम सिर्फ यही करेंगे, बराबर बराबर, और जो हमें करना है वो तो हम करेंगे। रफ कर दूं इसको, ये सारी चीज़ें नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। दूसरा तरीका समझा रहा हूं मैं, अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से समझो, इससे हटके थोड़ी सी बात है, उसको जरा ध्यान से समझना। मैं एक एग्जाम्पल लूंगा और उससे आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम आंसर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंसेप्ट है ना। अभी यहाँ समझो, मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि 4 लोगों के पास 5-5 चॉकलेट्स हैं, 4 लोगों के पास 5-5 चॉकलेट है, तो आप कहोगे यही वाली कंडीशन बनेगी, है ना। इसको हम बोल सकते हैं 4 संख्याओं का औसत 5 है, एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 5। क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, इसमें एक और संख्या आए, है ना, एक व्यक्ति को और आना है, और इसका एवरेज ना तो बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी ये मेरे पास 4 संख्या है, मैं 5वीं संख्या जोड़ दूं और एवरेज नहीं बदलना चाहिए, तो वो 5वीं संख्या क्या होगी? अगर आप ये बोल रहे हो कि यहां पर 5-5 ये पहले से है, एक संख्या और आती है और एवरेज नहीं बदलता, तो वो तभी हो सकता है जब ये संख्या भी 5 ही हो। समझ रहे हो ना? एवरेज नहीं बदलना है, एवरेज मेंटेन करना है, एवरेज मेंटेन करना है, आने वाली संख्या 5 ही होगी। लेकिन तो ये पहला कंसेप्ट हुआ जब किसी ग्रुप में, ध्यान से सुनना, जब किसी ग्रुप में एक नई वैल्यू आती है और उससे ग्रुप का एवरेज ना तो घटता है ना ही बढ़ता है, सेम रहता है। इसका मतलब वो जो वैल्यू आ रही है वो ग्रुप के एवरेज के बराबर है। जब किसी एक नई संख्या के आने से ग्रुप का एवरेज चेंज नहीं होगा तो आने वाली संख्या ग्रुप के एवरेज के बराबर ही होगी। अभी बात समझ में आई? अच्छा, लेकिन अगर एवरेज चेंज हो रहा होता तो मान लो अभी सबके पास है 5-5 चॉकलेट्स, एक व्यक्ति के आने से इनकी एवरेज बढ़ जाती है। इसका मतलब वो दानवीर कर्ण हो गया, वो जो आएगा उनका एवरेज, ये तो पहले से 5-5 चॉकलेट लेकर बैठे ना। किसी व्यक्ति के आने से, किसी व्यक्ति के किसी नई वैल्यू के आने से अगर ग्रुप का एवरेज बढ़ता है तो ये बढ़ाएगा कौन? जो व्यक्ति आएगा वही बढ़ाएगा। भाई मान लो कि नया व्यक्ति आ रहा है ना, नया व्यक्ति आ रहा है और उसने ग्रुप का एवरेज 1 से बढ़ा दिया, मतलब सारी वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 6। लेकिन ये तो 6 थी नहीं ना, ये तो कितनी थी? सिर्फ 5 थी। अच्छा, ग्रुप का एवरेज 1 से बढ़ेगा, मतलब सबकी सब संख्याएं 6 हो जानी चाहिए, मतलब यही कंडीशन बनेगी 6 और ये भी होनी चाहिए अपने आप में 6। तो जो व्यक्ति आएगा अगर वो ग्रुप का एवरेज 1 से बढ़ा रहा है तो वो खुद का तो 6 लेकर आएगा ही, लेकिन उसकी ये ड्यूटी भी बनती है कि वो इनका भी एवरेज बढ़ाए। मैंने क्या बोला? ग्रुप में जब एवरेज की बात होगी सबके साथ समान चीजें होनी चाहिए। तो अगर इसके पास 6 है तो ये क्या 5 लेकर बैठ जाएंगे? नहीं, इनके कितने भाई? ये 4 लोगों का एक मतलब टोटल में 4 भी यही लेकर आएगा, और 6 तो खुद की लाएगा, 4 इनकी भी लाएगा, मतलब ये टोटल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 10 हो जाएगी टोटल वैल्यू। टोटल इसको चॉकलेट्स कितनी लेकर आनी पड़ेंगी? 10 चॉकलेट्स लेकर आनी पड़ेंगी। इतनी बात क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं?
4 संख्याओं का एवरेज 5 था, एक संख्या आती है एवरेज 1 से बढ़ जाता है, वो संख्या जो आई है उसका मान कितना होगा? तो आप बोल दो ये पहले से 5 थे, एवरेज 1 से बढ़ेगा मतलब सबको 6 होना पड़ेगा, तो ये खुद का तो 6 लेकर आएगा ही आएगा, खुद की 6 चॉकलेट लेकर आएगा, लेकिन 4 चॉकलेट्स इनकी भी लेकर आना पड़ेगी, तो टोटल 6 + 4 कितनी लेकर आएगा? 10 लेकर आएगा। ये कंडीशन हुई कब? जब कोई व्यक्ति आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कंसेप्ट लिख लो, रजिस्टर अभी लेकर अगर नहीं बैठे हो तो एक रजिस्टर और पेन लो और जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखो। जब ग्रुप में किसी नए व्यक्ति के आने से, ग्रुप में कोई नई व्यक्ति के आने से ग्रुप का एवरेज बढ़ जाता है, ग्रुप में नए व्यक्ति के आने से ग्रुप का एवरेज बढ़ जाता है, तो आने वाले व्यक्ति की वैल्यू, आने वाले व्यक्ति की वैल्यू ग्रुप के पहले एवरेज से ज्यादा होगी, ग्रुप के पहले एवरेज से ज्यादा होगी ना, मतलब उसकी वैल्यू इस 5 से तो ज्यादा ही है, कितनी है? 10, इस 6 से भी ज्यादा होगी। तो क्या बोला मैंने? जब किसी व्यक्ति के आने से ग्रुप की एवरेज एज बढ़ जाती है, जब किसी व्यक्ति के आने से ग्रुप की एवरेज एज बढ़ जाती है तो क्या होता है? उस आने वाले व्यक्ति की एज या फिर जो वैल्यू होती है वो ग्रुप की एवरेज से ज़्यादा होती है। अच्छा, लेकिन यहाँ व्यक्ति आने से अगर एज कम हो जाएगी तो, जैसे 4 लोगों का अगर एवरेज 5 है, लेकिन छठे व्यक्ति के आने से इनका औसत 1 से कम हो जाता है, इनका एवरेज कितने से कम हो जाता है भाई? 1 से कम हो जाता है। अच्छा, 1 से कम कब होगा? मेरी बात बता दो भाई, 1 से कम कब होगा ये मुझे बताओ। एवरेज 1 कम तब होगा जब ये सब अपने अपने हिस्से में से 1-1 चॉकलेट दे दे, सभी को 1-1 कम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अच्छा, ये दो सब 1-1-1-1-1 कम करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, एवरेज लगाना है 4, तो यहाँ पर जो नई संख्या आ रही है ये तो 4 होना ही चाहिए, उसको भी 4 ही होना चाहिए। तो नई आने वाली संख्या कितनी होगी, क्या वैल्यू होगी उसकी, ये आपको बताना है। एक ग्रुप में सभी के पास औसत 5 है, एक नई वैल्यू आने से औसत 1 से गिर जाता है, 1 कम हो जाता है, तो बताओ आने वाली वैल्यू कितनी है। अब समझना, यहाँ पर नया व्यक्ति आ रहा है, ग्रुप का एवरेज 1 से कम हुआ, इसने 1 अपना छोड़ा होगा, 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 टोटल में चाहिए कितने उसको? 4, और ये भी कितने दे रहे हैं? 4। तो सीधी सी बात है, जो व्यक्ति आ रहा है वो कुछ लेकर नहीं आ रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है? 0। वो संख्या कितनी होगी भाई? 0 होगी, 0। एक व्यक्ति के आने से ग्रुप की एवरेज एज कम हो गई, कितने से कम हुई? 1 से कम हुई, मतलब सबको कितने कितने चाहिए थे भाई? सबको 1-1 से कम, मतलब सबको 4 बना दो, और जो संख्या आएगी वो भी 4 ही होगी। ये तो 1-1 कम हो रहे हैं, मतलब इन्होंने ही 4 दान में दिए हैं और इन्होंने 4 दान में दिए हैं, इसके मतलब जो नई संख्या आई है वो कितनी हो रही है? 0 हो रही है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कभी अगर ग्रुप में किसी व्यक्ति के आने से, ग्रुप में किसी व्यक्ति के आने से एज अगर कम होती है, 4 लोगों की एज 1 से कम हुई, तो टोटल कितना कम हुआ? टोटल हुआ सिर्फ 4 कम, और वो 4 ही हमने इसको दे दिए। यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है, यहां पर समझना आप मेरी बात को। 10 शिक्षक थे, एक शिक्षक आया, औसत आयु कितनी वर्ष कम हुई? 3। मतलब 10 के 10 शिक्षकों की औसत आयु 3 से कम हुई है। टोटल में कितनी कम हुई होगी? 10 या 30 कम। अच्छा, जो व्यक्ति आया वो कितने वर्ष का है? 25 वर्ष का। इस 25 के आने से भी अभी 30 की कमी खल रही है, मतलब 30 का अभी भी रिक्त स्थान है। 25 तो आ गया, लेकिन 30 अभी भी रिक्त है, मतलब जो गया है उसकी भरपाई कितने से करनी होगी? टोटल 55 से करनी होगी। बस इतनी सी मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि 25 वर्ष का आने के बाद भी ग्रुप की टोटल एज में अभी भी पहले से 30 वर्ष कम है, तो 25 + 30 कितना होगा भाई? 55 होगा। बस इतनी सी बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर 4 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें मैं समझा चुका हूँ। किसी व्यक्ति के आने से अगर एवरेज बढ़ता है उसकी एज ज़्यादा होगी, किसी व्यक्ति के आने से एवरेज कम होता है मतलब उसकी एज कम होगी। क्या होगा अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो? अभी तो आया था, कोई व्यक्ति जाएगा तो 3 से ले लेते हैं भाई। 3 व्यक्तियों का औसत 7 है, इसका यही मतलब है। 3 की 3 संख्या 7, मतलब तीनों 4 ले लेते हैं। 4 संख्याओं का औसत 7 है ना। लेकिन किसी एक व्यक्ति के जाने से औसत में 1 की कमी हो जाती है। बताइए उस व्यक्ति की वैल्यू क्या थी?
मान लो कि यहां से ये व्यक्ति जा रहा है ना, व्यक्ति जा रहा है और एवरेज कम करके जा रहा है भाई, एवरेज जो 7 था उसको 6 करके जा रहा है। अच्छा एवरेज ये खुद का तो 7 लेकर जाएगा ही जाएगा, इतनी तो बात क्लियर है। लेकिन बचे हुए कितने लोग थे, 3, और सबका एवरेज कितने से कम कर दिया, 1 से कम, मतलब टोटल कितने से कम करके गया, 3 कम। और ये 3 कौन ले गया होगा, ये खुद के साथ ही 3 ले गया होगा। 7 तो खुद का ले ही जाएगा, इनका एवरेज जितने से कम करेगा टोटल में उतना भी ले जाएगा। तो 7 + 3 इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, इसकी वैल्यू होगी 10। अगर किसी व्यक्ति के जाने से ग्रुप का एवरेज कम होता है तो उस व्यक्ति की जो एज होगी वो ज्यादा ही होगी। आप 3 लोगों के पास 7-7 चॉकलेट थी, 4 लोगों के पास 7-7 चॉकलेट, लेकिन आपने इसको किसी बात पर इससे लड़ाई कर ली, ये गया तो गया, आप लोगों के पास 6-6 चॉकलेट ही बची हैं, मतलब आपके हर हिस्से में से 1-1 चॉकलेट लेके गया तीनों लोगों से। तो 1-1-1 3 और 7 खुद की लेकर गया, टोटल कितनी लेकर गया, 10 लेकर गया। इतनी बात समझ में आई। तो ये बात समझ में आई, जब कोई व्यक्ति जाएगा एवरेज कम होगा तो उसकी एज एवरेज से हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब यही बात जाने पर कम करने की देख लेते हैं, ज़्यादा बढ़ाने की। 7 7 7 और 7, ये व्यक्ति जाता है लेकिन इस व्यक्ति के जाने से एवरेज 1 से बढ़ जाता है, मतलब ग्रुप में खुशी का माहौल, सबको 1-1 चॉकलेट एक्स्ट्रा मिल रही है। जो 7-7 चॉकलेट थी वो 8-8 बन गई हैं। कैसे बनेंगी भाई, ये जो जाने वाला है ना ये तुम्हारा कर्जदार है, ये तुम्हारी चॉकलेट ही वापस लेकर गया है, देकर गया है। आपसे पूछ ले बताओ जाने वाला कितनी चॉकलेट लेकर गया, तो सबसे पहले इसमें से 7 में से तुम 3 की 1-1 चॉकलेट तो निकाल ही लो, कितनी बची होंगी, 4। तो ये खुद के हिस्से की कितनी ले गया, सिर्फ 4 चॉकलेट लेकर गया। इतनी बात समझ में आई है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जब कोई व्यक्ति ग्रुप को छोड़ता है और एवरेज बढ़ता है तो उस व्यक्ति की जो वैल्यू होगी वो ग्रुप के एवरेज से हमेशा क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। जा रहा है, बढ़ा रहा है, मतलब दान भी रहे, तुम्हें बांट के ही तो जा रहा है, और खुद अगर बांट कर जाएगा तो खुद का हिस्सा क्या होगा, कम होगा। और अगर तुम्हारे हिस्से को कम कर रहा है मतलब वो छीन के ले जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, उस व्यक्ति की वैल्यू ज्यादा होगी। इतनी बात समझ में आ रही है। 4 बातें अगर समझ में आ गई ना दोस्तों, ये मानकर चलो कि आपका काम हो गया है। किसी व्यक्ति के, एक बार और रिपीट कर रहा हूं ये चारों बात, किसी व्यक्ति के आने से ग्रुप की एवरेज एज बढ़ती है मतलब वो ज़्यादा लेकर आया है, कम होती है आने से तो मतलब वो कम लेकर आया है। ग्रुप की एवरेज एज अगर किसी व्यक्ति के जाने से बढ़ती है मतलब वो कम लेकर गया है, और किसी व्यक्ति के जाने से अगर घटती है मतलब वो ज़्यादा लेकर गया। सीधी सी बात है। 4 कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, अब यहां समझना मेरी बात, इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन पर बात करते हैं अभी, है ना। क्या लिखा गया है, द एवरेज एज ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर्स। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो, सिर्फ इतना कर लो दोस्तों, सिर्फ इतना कर लो, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, सिर्फ इतना कर लो, 11 का 2 में मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा, 22 को जोड़ लो आप, सॉरी औसत आयु 20 वर्ष है, यदि कोच की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए, अभी इसको समझेंगे अपन। क्या बोला गया, 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, मतलब 11 के 11 की 20 वर्ष है। यदि कोच की आयु सम्मिलित हो जाए, कोच की आयु सम्मिलित हो जाए तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु कितनी वर्ष बढ़ जाती है, 2 वर्ष। मतलब अभी औसत कितनी है, 20। एक व्यक्ति के आने से 2 वर्ष बढ़ रही है, मतलब वो खुद की तो 22 लेकर आएगा ही आएगा। यस और नो, खुद की तो कितनी लेकर आएगा, 22 लेकर, क्योंकि एवरेज एज अभी तो 20 है ना। कोच की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब 20 से 22 हो जाएगी, तो खुद की तो 22 लेकर आए, लेकिन ये बचे हुए भैया 11 लोगों के लिए भी कितनी कितनी लेकर आएगा। कितने से बढ़ा रहा है, 2 से। 2-2 चॉकलेट अगर 11 लोगों को, तो 11 दूनी भी 22 होंगे, तो टोटल एज कितनी होगी भाई, 44। कहाँ गया, ये रहा ऑप्शन 44, ये आपके पास ऑप्शन है 44। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। 11 क्रिकेट खिलाड़ी हैं, औसत आयु 20 वर्ष है। एक व्यक्ति के आने से एवरेज 2 से बढ़ेगा, मतलब उसकी एवरेज, उसकी आयु 20 से 2 ज्यादा। खुद की तो कोच खुद के लिए तो 22 चॉकलेट लेकर आएगा,
लेकिन इन बेचारों 11 के पास तो 20 चॉकलेट हैं, इनको भी 22 बनाने के लिए प्रत्येक के लिए 2-2 चॉकलेट लानी पड़ेंगी। और 11 दूनी कितनी चॉकलेट लाएगा भाई? 22 और चॉकलेट लाएगा, तो टोटल कितनी लाएगा वो? 44 चॉकलेट। आंसर हो गया। क्लियर? चलो अब उनके लिए जिनको नहीं समझ में आया, प्रेक्षणों की संख्या पहले है 11, तो ये रही प्रेक्षणों की संख्या 11। यहां पर उनकी औसत आयु है 20, तो टोटल हुआ कितना? 220। एक कोच भी अगर सम्मिलित कर लो, 11 में एक और जुड़ गया तो अब प्रेक्षणों की संख्या हुई 12। औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है, पहले थी 20, 2 बढ़कर कितनी हो जाएगी भाई? 22 वर्ष। टोटल कितना होगा? 12 दूनी 24, 240, और 12 दूनी 24, 240, और 24 कितना? 264। अभी मेरी बात समझना, यहां पर 11 प्लेयर, सिर्फ 11 प्लेयर है, यहां पर प्लेयर प्लस कोच है। 11 प्लेयर्स की एज है 220 और कोच की मिला लो तो हो जाती है 264। तो मैं ये बोल रहा हूं, यहां से प्लेयर अगर माइनस कर दो तो सिर्फ आपके पास उल्टा माइनस करने के बाद कोच बचता है, और कोच की एज होती है 44 वर्ष। तो ये आपका आंसर हो गया 44 वर्ष। दोनों तरीके मैं आपको बता चुका हूं, बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है। एक तो आप माइंड में याद रखकर सारी चीज़ें निकाल सकते हो। दूसरी चीज़ है ब्रह्मास्त्र, प्रेक्षणों की संख्या, औसत, प्रेक्षणों का योग। एक बार अगर बनाना आ गया आपको तो आप इस तरह से बना सकते हो। एक बार अगर सोचना आ गया तो सिर्फ इतना ही करना है। 20 वर्ष थी, औसत आयु 2 वर्ष बढ़ेगी, मतलब सबकी आयु 22 होनी चाहिए, तो आने वाले की कम से कम 22 तो होनी चाहिए। लेकिन 11 लोगों की भी वो 2 वर्ष तो बढ़ाएगा ना, तो 22 एक्स्ट्रा लेकर आएगा, तो 22 + 22 44 हो गया। इतनी बात समझ में आई? रफ कर दूं इसको? ओके, अब यहां समझना, हम वापस चलते हैं कुछ क्वेश्चनों की तरफ। ओके, इस क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं हम। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब टोटल देखो 8 का अगर औसत 2 से बढ़ेगा मतलब ग्रुप की टोटल बढ़ेगी 16 से, है ना? यदि उनमें से 2 व्यक्ति, आठ व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ती है। मैं टोटल की बात करता हूं, यहां समझो। 8 लोग हैं, औसत बढ़ रहा है 2 से, मतलब प्रत्येक का बढ़ेगा ना 2-2 से, और 8 लोगों को अगर 2-2 चॉकलेट एक्स्ट्रा दोगे तो टोटल 16 चॉकलेट एक्स्ट्रा आएंगी ग्रुप में। ये 16 एक्स्ट्रा होती हैं, 16 एक्स्ट्रा आती हैं कब? जब उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है को 2 नए व्यक्तियों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अब समझो, ग्रुप का एवरेज बढ़ रहा है नए व्यक्तियों के आने से, मतलब आने वालों की जो एज है वो ज्यादा होगी ग्रुप के एज से। कितनी ज्यादा होगी? टोटल में 16 ज्यादा। 8 लोगों का औसत 2 से बढ़ रहा है ना, मतलब टोटल 16 बढ़ा रहा है वो आकर। 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 21 तथा 23 वर्ष है। अच्छा, 21 और 23 मतलब जाने वालों की जो टोटल आयु है ना वो है कितनी? 44। कितनी है? 44 वर्ष। जाने वालों की 44 वर्ष है। जब ये 44 वर्ष के गए, आने वाले जब व्यक्ति आए तो उन्होंने टोटल एज 16 बढ़ाई, मतलब उन दोनों की जो टोटल एज होगी वो कितनी होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए। गए कितने? 44 वाले। जब कोई व्यक्ति आया तो 8 लोगों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई, मतलब वो 16 आयु जो आ रही है वो कहां से आ रही है? कहीं ना कहीं वो 2 व्यक्ति लेकर आ रहा है ना। 44 गए, 16 एक्स्ट्रा आई, मतलब उन दोनों की टोटल कितनी है? 60 है। अच्छा, दोनों का टोटल कुल अगर 60 है तो औसत कितना होना चाहिए? कुल अगर 60 है तो औसत होना चाहिए 60 डिवाइडेड बाय 2 बराबर में 30। ये आपका आंसर हो गया। बोलो भाई, यहां पर किसी को कोई दिक्कत? 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ती है, 8 की 8 संख्या 2 से बढ़ती है, टोटल बढ़ता है 16 से, मतलब ग्रुप की एज अब 16 बढ़ रही है। बैठे बिठाए कोई नहीं बढ़ाएगा, कोई आएगा तो बढ़ाएगा, कोई जाएगा तो बढ़ेगी।
21-23 वर्ष वाले चले गए, मतलब टोटल जो एज गई है वो 44 वर्ष ग्रुप में से निकल गई है, लेकिन आने वाले 16 और बढ़ा रहे, मतलब 44 तो वापस लाएंगे ही लाएंगे, 16 और लाएंगे, टोटल में लाएंगे 60। दो लोग अगर 60 तो एक कितना लाएगा, एक लाएगा 30, तो आंसर हो गया आपके पास 30। कैसे बताएं? दूसरा तरीका समझ लो भाई। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। पहला हमें एवरेज पता ही नहीं है, पहला एवरेज पता है क्या आपको? इसमें से नहीं पता, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ व्यक्तियों की संख्या तो 8 है, लेकिन उनकी पहले एवरेज हो रही होगी x, तो टोटल उनकी एज हो रही होगी कितनी x? 8x। अच्छा, 2 व्यक्ति गए 2 व्यक्ति आए, मतलब अभी भी ये 8 तो नहीं बदला है, लेकिन क्या हुआ, एवरेज एज 2 वर्ष बढ़ गई, मतलब हो गई 8 + x + 2, कितना हो गया भाई? 8x + 16। वही फिर से बोलूंगा मैं, ये कंडीशन नीचे वाली तब है जब 2 व्यक्ति गए दूसरे 2 व्यक्ति आए। ऊपर वाली कंडीशन में कोई आया गया ही नहीं, पहली वाली कंडीशन ही है। दोनों को अगर इक्वल करना है तो इनमें से भी व्यक्तियों को निकालो और व्यक्तियों को लाओ। तो मैं एक काम करता हूं, इनमें से ये व्यक्ति मैंने निकाल दिए, 21 वर्ष और 23 वर्ष के व्यक्ति निकाल दिए गए, और उनकी जगह 2 व्यक्ति 2y यहां पर मैं ले आया, 2 व्यक्ति 2y में यहां पर ले आया। दोनों को बराबर अगर इक्वेशन में रखेंगे तो मेरे पास आएगा 8x - का 44 प्लस का 2y बराबर में 8x प्लस का 16। ये 8x से आपका 8x गया, 44 उधर जाकर प्लस होगा, तो ये आपके पास आ गया 2y बराबर 16 + 44, और ये कितना हो गया? 44 और 16 आपका 60, 2y बराबर 60। औसत मतलब एक व्यक्ति कितना होगा भाई? 2 से 30 बार जाएगा, तो y बराबर आपके पास आ गया 30। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप कि ये भी आपको चीज़ समझ में आई हो। बड़ी ही सिंपल सी चीज़ है भाई, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। जो निकल गए उनकी आयु जोड़ो, अगर बढ़ गई तो हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। घट जाती तो सर क्या करते? माइनस कर देते। घट जाती तो क्या करते? माइनस कर देते। आंसर लाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास। ओके, ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, यहाँ पर हम इसको छोड़ेंगे, और एवरेज से रिलेटेड अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है तो आप मुझे दो। ये बेसिक से क्वेश्चन है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट समझाऊं, फिर आप क्वेश्चनों को घर पर करो। क्लियर है? ऐसे ही चैप्टर में कोशिश करूंगा 1 महीने में आपकी मैथ्स ही कंप्लीट करा दूं पूरी। अगर डेली मैंने रूटीन में लिए चैप्टर्स तो आपको कंसेप्ट ऐसे बता दूंगा, आप एक बार कंसेप्ट पे अगर काम करने लग जाओगे तो आपका काम ही हो गया। यहाँ समझो, एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। इसका सीधा सा मतलब है कि 30 के 30 छात्र 15 वर्ष के हैं। एक छात्र जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा को छोड़ देता है। एक छोड़ रहा है, 20 वर्ष का कक्षा को छोड़ दिया, ठीक है भाई। 2 नए विद्यार्थी उसके स्थान पर कक्षा में आए। एक गया लेकिन आए कितने? 2, जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। जिनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है? 5 वर्ष का अंतर है। यदि कक्षा में उपस्थित छात्रों का नया औसत 15 वर्ष हो, पहले भी कितना था? 15, अभी भी कितना है? 15 है। मेरी एक बात ध्यान में आई, किसी व्यक्ति के आने से अगर ग्रुप का एवरेज नहीं बदलता है, इसका मतलब आने वाले व्यक्ति की वैल्यू ग्रुप के एवरेज के बराबर होनी चाहिए। अभी बोला है मैंने। तो कक्षा में आए छोटे छात्र की उम्र ज्ञात करो। कक्षा में आए छोटे छात्र की उम्र होगी 15 वर्ष। कैसे? यहां सोचो, 30 छात्र थे, औसत आयु 15 थी, मतलब सबके सब 15 वर्ष के हैं। एक छात्र गया 20 उम्र का, कक्षा को छोड़कर। 2 नए विद्यार्थी उसके स्थान पर आ गए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि कक्षा में उपस्थित छात्रों का नया औसत 15 वर्ष हो, औसत नहीं बदला ना, वो कब नहीं बदलेगा औसत? औसत तब नहीं बदलेगा जब ग्रुप में आने या जाने वालों की एज ग्रुप के बराबर ही हो। अच्छा, एक बात बताओ, एक छात्र जिसकी आयु 20 वर्ष है, मान लो कि वो अकेला गया और उसके स्थान पर एक ही छात्र आया। कितना छात्र आया? एक ही छात्र आया, तब भी ग्रुप का एवरेज नहीं बदला। तो मैं क्या बोल दूं कि जो पहला छात्र आएगा उसकी एज, जो पहला छात्र आएगा उसकी एज भी 20 वर्ष ही होनी चाहिए। ग्रुप का एवरेज मेंटेन कर रहे हो ना। जितनी चॉकलेट कोई लेकर गया है उतनी चॉकलेट ही कोई वापस लेकर आ जाए, इसका मतलब ग्रुप में पहला जैसा माहौल है, कुछ चेंज नहीं हुआ है।
लेकिन हुआ क्या कि 2 आए थे और 2 आए, एक तो आएगा इसी की एज के बराबर, दूसरे को भी आना है, लेकिन एवरेज चेंज नहीं करना। तो मैं ये बोल दूं डायरेक्टली कि जो दूसरा छात्र है उसकी एज भी दोस्तों और कुछ नहीं, सिर्फ कितने वर्ष है, 15 वर्ष। क्यों ये 20 वर्ष का सर, क्यों? क्योंकि 20 वर्ष वाला गया है तो एक तो 20 वर्ष वाला आना चाहिए। सर ये 15 वर्ष का क्यों? क्योंकि इसको एवरेज मेंटेन करना है तो ये तो 15 ही लेकर आएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि भाई कक्षा में उपस्थित तो छोटे छात्र की उम्र ज्ञात करो, छोटा छात्र कौन होगा, 15 वर्ष वाला, कर दो भाई आंसर इस तरह से। या फिर आप ये बोल दो कि टोटल कितनी एज के आएंगे भाई, 35, तो आप ये बोल दो x + y बराबर 35। उनकी आयु में अंतर 5 है तो x - y बराबर 5। आप ऐसे करके सोल्व कर लो, ये y से y कट गया, 2x बराबर में 40 तो x बराबर में 20 आया। कहाँ पहुँच गए आप यहीं पर पहुँच गए। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। मैं सिर्फ आपको एक अप्रोच समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रश्नों को अगर समझा जाए ठीक तरीके से तो प्रश्न बहुत ही इजी वे में सोल्व होने लगते हैं। यहाँ पर 40 से 50 क्वेश्चन भी अगर मैं कराऊँ तो मैं सिर्फ यहाँ पर इसी तरह से करा सकता हूँ कि भाई इसको इसमें जोड़ो, इसको इसमें घटाओ और आंसर लाओ। लेकिन हर चीज़ के पीछे मेहनत बहुत होती है, स्ट्रगल बहुत होता है। सक्सेस सिर्फ दिखने वाले को, जैसे अगर इतना करने के बाद जैसे मैं बता देता हूँ भाई इसका आंसर ये है तो सक्सेस दिख रही है आपको, लेकिन उसके पीछे की बैकग्राउंड की कहानी जो है वो आपको नहीं पता है। और आप भी अगर इतना सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो वो पीछे की कहानी कहीं ना कहीं आपको जाननी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा, खुद में ढालना होगा वो सारी चीज़ें, तब जाकर इतनी जल्दी आंसर ला पाओगे। एग्ज़ाम अभी नहीं है तो अभी कोशिश ये करो कि इन सारी चीज़ों को समझो, चाहे 5 दिन लो, चाहे 6 दिन लो, चाहे 10 दिन लो, इन सारी चीज़ों को समझो और कोशिश ये करना है हमें कि एग्ज़ाम टाइम में वो समझे, जो हम समझ चुके हैं उसको हम सीधा अप्लाई करें और आंसर जल्दी लाएं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ और मैं कोशिश करूंगा नया चैप्टर लेकर आऊँ, बड़े इजी वे में आपको समझाऊँ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।